काफी दर्शक हमसे सवाल कर रहे थे कि रतन इंडिया पावर आरटीएन पावर के नाम से एक शेयर आता है, इस पर थोड़ा सर एक्सरे कर दीजिए, इसके फंडामेंटल के बारे में बता दीजिए, कंपनी में क्या कुछ डेवलपमेंट है वो बता दीजिए। तो हमने इसकी गहन रिसर्च की और इसमें अगर देखें तो पिछले एक साल में शेयर 6 रुपए 90 पैसे से करीब 19 रुपए 15 पैसे के हाईज तक पहुंचा। इसीलिए इन्वेस्टर्स की इस पर नजर भी पड़ी। और अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स की नजर पड़ने का एक और भी कारण था कि मार्च 2023 में काउंटर केवल 2 रुपए 80 पैसे से 3 रुपए 70 पैसे की रेंज में था। यहां से बढ़कर अब डबल डिजिट में आ चुका है, 14-15 रुपए की रेंज पर ही अभी भी चल रहा है और 19 रुपए तक की रेंज तक ये पहुंचा काउंटर। अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का एक प्लांट 1350 मेगावाट का अमरावती में अभी भी ऑपरेशनल है। साथ ही कंपनी का जो प्लांट का लोड फैक्टर देखें यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल देखें तो 90% है। प्लांट से बनने वाली पावर का कंपनी के पास ऑलरेडी पावर परचेस एग्रीमेंट है, यानी कि जितनी पावर बनाती है लगभग पूरी की पूरी उनकी सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास ऑलरेडी है। थोड़ी बहुत ही पावर जो बचती है वो मर्चेंट बेसिस पर ये ओपन मार्केट में बेच पाते हैं। साथ ही अगर देखें तो कोयला सप्लाई के लिए जो माल बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए जो कोयले की जरूरत होती है उसके लिए कोल इंडिया से इनका फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है। पूरी जितनी ये पावर बनाएंगे उसके लिए जितने कोयले की जरूरत होगी उसका फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट कंपनी के पास है। कंपनी का कर्ज घटाने पर भी काम जारी है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 3500 करोड़ रुपए का अपना डेट रिड्यूस किया है और अब कंपनी का जो कर्ज है वो भी 3500 करोड़ का ही बचा है। कंपनी कह रही है कि इस साल में 500 करोड़ रुपए और रिड्यूस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर तक कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो ये कंपनी की प्लानिंग है जो कि एक पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिली, जिसका काउंटर पर इंपैक्ट भी देखने के लिए मिला। एफआईज लगातार पिछले 6 तिमाही से कंपनी में स्टेक खरीद रहे हैं, स्टेक बढ़ा रहे हैं। जिनकी 6 तिमाही पहले उनका हिस्सा कंपनी में कुल 0.29% था जो कि बढ़कर अब 3.69% हो चुका है। और कंपनी ने यह भी कहा अपनी कॉन कॉल में कि कंपनी का महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कुछ केस चल रहा था जिसमें कि ये केस जीत भी गए, तो उसमें कुछ एक पैसा भी आ रहा है कंपनी को जो कि 2500 करोड़ रुपए के आसपास आने की उम्मीद है, लेकिन ये पैसा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो भविष्य की जो योजनाएं हैं उसमें देखें तो कंपनी की जो कॉन कॉल थी जिसमें कंपनी ने बताया कि अमरावती प्लांट की क्षमता कंपनी हो सकता है 600 से 800 मेगावाट तक बढ़ाने पर विचार करे। कंपनी सोलर एनर्जी पर भी फोकस कर सकती है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी वाइफ ऑलरेडी सोलर एनर्जी पर पहले एक प्लांट बना चुकी हैं और उसको प्रॉफिटेबल करके उसको बेच भी चुके हैं। तो ये उन कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक अनुभव है इस तरह की सोलर एनर्जी पर फोकस करने का। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के पास अमरावती में भी 421 एकड़ सरप्लस लैंड पड़ी हुई है जिस पर कंपनी डेटा सेंटर या कमर्शियल शुरू करने पर विचार कर रही है। साथ ही कंपनी के पास पंजाब के मनसा में भी करीब 800 एकड़ लैंड पड़ी हुई है जिसमें कि कंपनी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रही है कि वो इसका कमर्शियल या एग्रीकल्चर यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी वहां पर पावर प्लांट लगाने के मूड में नहीं दिखती है। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू करीब 8 रुपए 13 पैसे है और FY24 में कंपनी की EPS 16.5 रुपए थी। हालांकि इसमें एक 10,000 करोड़ रुपए की एक्सेप्शनल गेन था जिसकी वजह से ये कंपनी का जो EPS था इतना हायर साइड पर आया, वरना कंपनी की जो एडजस्टेड EPS अगर देखें तो करीब 70-80 पैसे ही बैठेगी ऑन द पॉजिटिव साइड। लेकिन उस पर्टिकुलर EPS जो कि 16.5 रुपए की है उसके हिसाब से P मल्टीपल तो 1 का भी नहीं चल रहा है। महेश सर, मैं पहले आपसे फटाफट से रिएक्शन लेना चाहता हूं, आरटीएन पावर को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहले तो आप 2023 से ना देख के इसको 2010 से या जब से ये है वहां से देखेंगे, तब देखेंगे कि ये स्टॉक्स में मोमेंटम रहता था पहले, और अभी रिसेंटली ये जो एक्सेप्शनल गेन के बाद में स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था और कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे बैलेंस शीट सुधार हो रही है। तो ऐसे स्टॉक्स है वहां पे एक अपन और सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको 2 से 3 साल के नजरिए के हिसाब से अगर कोई है तो होल्ड कर सकते हैं और किसको लेना है तो यहाँ से ले भी सकते हैं। 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक्स को ले सकते हैं। शॉर्टर टर्म में अपन देखें तो 20 से 25 तक के लेवल जो है इसमें देख सकते हैं और आपको थोड़ा नजरिया लॉन्ग करके इसमें चला जा सकता है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे टर्न अराउंड स्लोली होता है और जैसे ही होता है तो फिर आपको स्टॉक्स भी अच्छे रिटर्न देता है। तो थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक्स कहीं ना कहीं रिटर्न बना के दे सकता है। जी सर, ये अगला सुलॉन बन सकता है क्या? डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं। जहाँ पे जिस हिसाब से इनका प्लानिंग बता रहा है
तो वहां पे पूरे पूरे चांस है। तो ये जैसे ही अगर ये नेट फ्री वाला जो चक्कर है उसका अपडेट जैसे ही आएगा तो अपन देखेंगे कि इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम श्योरली अपने को देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से आपको नजरिया थोड़ा सा सुजलॉन के जैसे ही 1 से 2 साल तक का नजरिया लॉन्ग टर्म का लगा के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सुजलॉन बन तो सकता है लेकिन थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको देखना होगा काउंटर को। महेश सर की ऐसी राय है। मधु मैम, आप कैसे देखती हैं इस काउंटर को? जी, देखिए आरटीएन पावर एज अ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सेक्टर स्पेसिफिक में पावर सेक्टर में मुझे काफ़ी रुचि है। स्पेशली आजकल मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर में आने वाले टाइम में काफ़ी हमें ग्रोथ और देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली आरटीएन पावर की मैं बात करूं अगर, तो बहुत अच्छा काउंटर नहीं ये रहा है पिछले 1-1.5 साल में भी, और पिछले 1 महीने की भी बात करें अगर हम, तो उसमें भी हमें काफ़ी अंडर परफॉर्मर ही बना रहा है। बट एक जो अच्छी चीज इसमें हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है आजकल में, वो ये है कि इसमें एफआईआईज और एफपीआईज की रुचि अचानक से बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो 63 से ऑलमोस्ट 99 के करीब इसमें हमें एफआईआई के इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें इसी तरीके का हमें रुचि जो है वो बनती हुई दिख रही है। पीई रेशियो इसमें लोवेस्ट है इंडस्ट्री में, इस वजह से इन्वेस्टर्स को अपनी इसमें थोड़ी सी रुचि बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। और जो ग्रोथ है वो हाई है इंडस्ट्री में, तो अच्छी चीज है। प्राइस कम है, ग्रोथ ज्यादा है इस स्टॉक की। लेकिन एक चीज जो मैं इन्वेस्टर्स को कहूंगी कि आप थोड़ा कॉशियस रहिए, वो है कि जो ये एक रेंज में बनता हुआ मुझे दिख रहा है 14 से 16 रुपए की। तो जब तक ये 16 रुपए की रेंज से बाहर नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो अप ट्रेंड अपना शुरू करना चाहता है, या फिर आप जैसा कह सकते हैं कि ये जो सुजलॉन बनने की तैयारी है उसमें वो डिले करेगा। तो अगर ये 16 रुपए से ऊपर आप ब्रेकआउट आपको बनता हुआ दिखता है तो आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं।